क्या तुम्हें अब भी इसकी बात पर भरोसा है? हाँ खुराना साहब, भरोसा है। कमाल की जुगलबंदी है दोनों, एक चोर और दूसरा पॉकेट मार। एक झूठ बोलने में माहिर और दूसरा झूठ की वकालत करने में माहिर। तुम्हारा बस चलता ना आस्था, तो तुम मुझे कब का घर से बाहर निकाल चुकी होती, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, रुद्र। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई रुद्र के सामने आ गई, जिस दिन तुम्हारा असली चेहरा रुद्र ने देख लिया, उस दिन वो खुद तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। और वो दिन बहुत जल्द आएगा। अच्छा, सपना तो बहुत अच्छा देखा है तुमने, लेकिन सपनों के पैर से सच्चाई की लंबाई का पता नहीं चलता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर रुद्र मुझे इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। और वैसे भी तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपनी खैर मनाओ, क्योंकि तुम सबकी बर्बादी ना मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। तुम्हें जो दिख रहा है ना नायशा, उससे और कुछ नहीं, तुम्हारी सोच का पता चलता है। अब तुम्हारी सोच मैं सुधारना तो नहीं चाहती, बस इतना जानती कि तुम्हारी सोच के जो अंदर है उसे बाहर निकालने की तुमने कोशिश की, तो तुम इस घर के अंदर नहीं बाहर नजर आओ। घर से बाहर कौन जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा आस्था। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं। करण को मुझसे छीनकर तुमने जो मुझे जख्म दिया है ना, वो इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। जब तक मैं तुम्हें उससे भी बड़ा जख्म नहीं दे देती ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि खोने का दर्द क्या होता है। अरे, मैं तो भूल ही गई, तुम माँ बनने वाली हो ना? हाँ हाँ मम्मी, अपने बच्चे को ना संभाल कर रखना। देखो, मैं नहीं चाहती कि अपनी माँ की गलतियों का असर उस मासूम पर हो। आखिर उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, है ना? बस नायशा, मेरे बच्चे के बारे में अगर तुमने कुछ बोला, सारे रिश्ते, सारे संस्कार भूल जाऊंगी मैं। अपने बच्चे पर अगर आ जाए तो माँ भगवान से भी लड़ पड़ती है। एक माँ के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। तुम क्या, तुम्हारी बिसात क्या। एक बात याद रखना तुम नायशा, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर तुमने मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी बुरा सोचा, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, भगवान भी नहीं। और एक बात, मैंने करण को तुमसे नहीं छीना। अगर छीना होता तो करण मुझसे इतना प्यार नहीं करते, मेरा इतना ख्याल नहीं रखते वो। मेरा और करण का रिश्ता दिखावे का रिश्ता नहीं है, हमारा दिल का रिश्ता है। और दिल के रिश्ते किसी से कुछ छीन कर, किसी से कुछ चुरा कर नहीं निभाए जाते। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे करण जैसे पति मिले, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है। नायशा, अब तो तुमने भी शादी कर ली है ना, तो अब तुम्हें क्या शिकायत? रुद्र तुमसे प्यार नहीं करते, या फिर तुम रुद्र से प्यार नहीं करती? क्या सोच रही हो नायशा? ठीक है, तुम यहाँ खड़ी रह के अच्छे से सोचना, मुझे बहुत काम। आस्था, तुम जिस करण के नाम पर इतना इतरा रही हो ना, उस करण को मैं सबकी नजरों के सामने इतना गिरा दूंगी कि उसे बेस्ट हस्बैंड तो क्या, हस्बैंड कहने से पहले भी तुम 100 बार सोचोगी। ये मेरा वादा है तुमसे। क्या बात है, उस दिन तो बड़ा लेक्चर दिया जा रहा था हमें
कि सबका वेट करना चाहिए, फैमिली को एक साथ खाना चाहिए। यहाँ तो पहले से ही चालू है। अब लगता है यहाँ पे भी मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। खाना खाने से पहले वक्त का भी ध्यान होना चाहिए। खाना तुम्हारे सामने है, जो खाना है खाओ, जितना खाना है खाओ। इस घर में खाने की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी है तो प्यार के स्वाद की। क्योंकि कुछ लोगों को नफरत के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। क्या बात है खुराना साहब, क्या गर्मा गर्म डायलॉग मारा है। अब आपकी पिक्चर खत्म हो गई तो मैं खाना शुरू करूं? अरे वाह, नफरत का सैलेड लो ना। नफरत की रोटी, नफरत की दाल, सब वही बना है जो मुझे पसंद है। आई लाइक इट। आज तो पुत्र रुद्र को सब्जी भी पास कर दे। कहीं इसे ऐसा ना लगे कि इसके हिस्से की सब्जी हम करण को खिला रहे हैं। अरे वाह, नफरत की सब्जी भी बनी है। राणा साहब कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा। क्या बात है नायशा, कोई परेशानी है क्या? क्या इतने भर से पेट नहीं भरेगा तुम्हारा? तुम्हें तो पूरा घर खाना है ना। क्यों खुराना साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि घर में खाने की कमी नहीं है। अब मेरी बीवी के खुराक पे नजर डाल रहे हैं। लगता है आपको भी नफरत की लत लग गई है। नफरत का रायता फैलाए बिना चैन नहीं मिलता ना आपको। चैन कहां से मिलेगा बेटा? मुझे तो अब डर सा लगने लगा है। ऐसा लगता है ये घर जैसे घर नहीं, जंगल है। जहां चारों तरफ शिकारी छुपे बैठे हैं। बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। जरा कदम चूके, नजर हटी तो गए काम से। पता नहीं कब, कौन, कहां, किस तरफ से हमला कर दे। ससुर जी, आपको सचमुच लगता है कि सुबह जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है? अरे नहीं बेटा, आप तो ऐसे हो ही नहीं। आप तो हमारे झोली में गिरा देवी का प्रसाद हो। बस करिए, बहुत बोलते हैं आप। प्रसाद छोड़िए और खाना खाइए। बोलने में तो तुम्हारी बीवी भी कम नहीं है। छोटे, भाभी की इज्जत करना सीख। मुझे पता है तेरे मुंह से कभी सही नहीं निकलेगा, कम से कम गलत तो मत निकाल। ये बात मेरे साथ साथ अपनी बीवी को भी समझा दो। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकती, कम से कम किसी का बुरा तो ना करे। सुनो, प्यार से समझा रहा हूं, समझ जा, अच्छा होगा तेरे लिए। समझा? मैं भी तुम्हें प्यार से ही समझा रहा हूं रुद्र। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं आता बस। क्या करेगा? तुम क्या कर लोगे? करण, चुप हो जा, खाना खा ले। बहस करने की कोई जरूरत नहीं। क्या बात, एक ही आवाज में चुप करा दिया आपने। मदारी नहीं होते कैसे उछलते हुए बंदर को कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आंटी जी, बहुत दम है आपकी आवाज में। लगता है इसी दम की वजह से आपने मेरी माँ की जगह ले रखी है। कोई किसी की जगह नहीं लेता पुत्र, इंसान अपनी जगह खुद बनाता है। हाँ, कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है किसी और की जगह ले सकते हैं। और ये जानते नहीं कि किसी और की जगह लेने के चक्कर में जिंदगी में अपनी जगह नहीं बना पाते कुछ लोग।
बस करिए खुराना साहब, खाना खाइए। मेरा तो हो गया, आपके लेक्चर से ही पेट भर जाता है। थोड़े अच्छे से खा, कमजोर हो रहा है। आंटी जी खिलाइए ना। खाना खाओ तुम लोग। डॉली जी खाना खाइए। जिसके नसीब में ना हो वो भरी हुई प्लेट छोड़कर उठ जाते हैं। लो जी, घर तक छोड़ दिया मैंने आपको। छोड़ दिया? हाँ? तो ऐसा कौन सा बहादुरी का काम कर दिया तुमने? बात तो ऐसे करो जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीत ली। मैडम, जंग यहाँ आने के बाद शुरू होती है, और जंग के मैदान में आना बहादुरी का काम नहीं तो क्या है? अच्छा, मतलब तुम्हें मेरा घर जंग का मैदान दिखता है? नहीं मैडम, यह तो बड़ा प्यारा सा मंदिर है आपका, कितना शांत, कितना सुंदर। जी? अरे निशा, तू कब आया? मैं बस अभी आया अंकल जी। बस अभी आई, लेकिन तू कब आया? बस अभी आया। अरे बस अभी आई, तू कब आया? तो मैं तुरंत आया, जस्ट अभी आया। तो बोल ना, जस्ट अभी आया। क्यों आया? क्यों आया? बस ऐसे ही आया। ऐसे ही आया, वैसे नहीं आया? जी। क्या जी? बस ऐसे ही आया। बस ऐसे ही आया जी। तो जैसे आया वैसे बैठ लीजिए। चल। जी बैठ जा। जी। अंकल जी, मैं सोच रहा था कि क्या हुआ अंकल जी? टेंशन ना ले, मेरे हंसी का ब्रेक फेल हो गया। तू अपने मुंह का एक्सीलरेटर चालू रख। अंकल जी, मैं सोच रहा था कि 2 दिन बाद न्यू ईयर है, क्यों ना न्यू ईयर की इवनिंग मैं और पैम बाहर घूमने चले जाएं? तेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं उस दिन? तू उनके साथ न्यू ईयर क्यों नहीं मनाता? जी, मम्मी और पापा तो बाहर मूवी देखने जा रहे हैं, उसके बाद उनका डिनर का प्लान है। उन्होंने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मेरा किसी और के साथ प्लान है। अरे वाह, तेरे बापू तो बड़े रोमांटिक लगते हैं। पहले मूवी, फिर डिनर। अरे यहाँ देखो, मैं जब भी डॉली जी से कहता हूँ चलिए डिनर कराते हैं, तो कहते हैं नहीं जी, हमारी उम्र हो गई, बुढ़े हो गए हम। जी सही बात है। सही बात है? मतलब तुम्हें लगता है मैं बुढ़ा हो गया? नहीं नहीं अंकल जी, मैंने कब बोला? तो तुमने अभी कहा। नहीं अंकल जी, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने अभी कहा, झूठ मत बोल। मैंने कब झूठ कहा? ठीक है बेटा, तुमने कहा ना। मुझे लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। आज तो तू आ गया, आज के बाद दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। जा, अब न्यू ईयर अकेले मनाना, पैम नहीं आएगी तेरे साथ। पापा जी प्लीज, उसके कहने का ये मतलब नहीं था। उसका क्या मतलब था और क्या नहीं, ये तू मत समझा मुझे। वकालत मत कर उसकी। इसने मुझे बुढ़ा कहा। अब इसे इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी, सॉरी बोलना पड़ेगा इसको। सॉरी अंकल जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि हाँ सही बात है कि मेरे मॉम डैड बहुत रोमांटिक हैं। बहस करेगा, उल्टे जवाब देगा। ठीक है, अब तो सॉरी से भी काम नहीं चलेगा। तेरी सजा और बढ़ेगी, तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा। मुर्गा? मुर्गा अभी बनना पड़ेगा? बनता है या जाएगा यहाँ से? नहीं अंकल, बनता हूँ ना। चल बन। अभी बनू? ये जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बनता हूँ ना अंकल जी। बन। अभी जाएगा? नहीं अंकल जी, बनता। 1 मिनट इधर ही। मैं भी नहीं नहीं, बनता हूँ ना अंकल जी। जी बन गया मुर्गा। मुर्गा तो तू बन गया, पर कुकड़ू कू कौन बोलेगा? मुझे साइलेंट मुर्गा बिल्कुल पसंद नहीं है। कुकड़ू कू बोल। कुकड़ू कू? ऐसे नहीं, कुकड़ू कू।
कुकड़ू कु। ये इधर बैठे कुकड़ू कुकू क्यों कर रहा है? इधर क्या कर रहा है? बैठ जा यार, क्या है इधर बैठा हुआ है? आपने तो बोला अभी। मैंने कब बोला? पापा जी। हाँ बैठ यार, मजाक कर रहा था। बैठ। मजाक कर रहे थे? बैठ। मजाक कर रहे थे। बैठ। अच्छा बात सुन, न्यू ईयर हम सब साथ इसी घर में मनाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आएगा। कोई मजा नहीं आने वाला। आएगा बेटा आएगा, बहुत मजा आएगा। रुको तुम लोग बैठो, मैं अभी जाके डॉली जी को अपना प्लान बनाता हूँ। चलो जाना नहीं है? तुम क्या करने आए थे और क्या कर दिया तुमने? अब पापा जी पार्टी घर पे ही करवा के मानेंगे। मैंने किया घर पे हो तो कभी बंदर बना देते, कभी मुर्गा बना देते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? तो अब तुम्हारी शक्ल ही वैसे, तो क्या करेंगे हम लोग भी? शक्ल वैसे? अब मैं क्या करूं यहाँ पे? खुद ही तो कहती हो घर आके पापा को मनाओ तो पापा फिर मुर्गा ही बनाते हैं मुझे यहाँ पे। तुम किसी काम के नहीं हो निशान, तुमसे कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। मैं भी तो यही कहता था कि तुम्हारे घर आओ तो जंग का मैदान लगता है, जब आओ तो यही सब करवाते हैं। अब मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा किसी पार्टी वार्टी में। ठीक है जाओ, मत आओ। वो क्या सड़ते रहूं घर पर। डॉल डॉल मेरी प्यारी डॉल, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लड़का चाहिए या लड़की चाहिए? क्या लड़का चाहिए? मतलब तुम भी आस्था की साइड हो, लेकिन मुझे पता है क्या चाहिए। मुझे एक प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बेटी चाहिए। लेकिन तुम सबको तो लड़का चाहिए। पता है तुम्हारे साथ क्या करेगा? कभी तुम्हें इधर फेंकेगा, कभी उधर फेंकेगा, कभी तुम्हारे बाल नोचेगा, कभी तुम्हारे कान खींचेगा। और मेरी बेटी तुमसे प्यार करेगी, तुम्हारे बाल संवारेगी, तुम्हारे साथ खेलेगी। तो बोलो अब क्या फैसला किया तुमने? लड़की चाहिए, ये हुई ना बात। वेरी गुड, लड़की आने वाली है, लड़की आने वाली है। करण क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो डॉल का आईक्यू लेवल चेक कर रहा था, देख रहा था इसे कुछ आता जाता भी है या नहीं। डॉल का आईक्यू लेवल? करण, ये डॉल पापा जी ने हमारे होने वाले बच्चे के लिए दी है। इसकी आईक्यू वाईक्यू अब बच्चा चेक करेगा। आप भी ना बच्चा आने से पहले इस डॉल को तोड़ देंगे। इतने बड़े हो गए हैं, बाप बनने जा रहे हैं, लेकिन डॉल के साथ खेलने की आदत नहीं गई आपकी। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया आ जाएगी ना, मैं ही उसके साथ खेलूंगा, किसी को भी खेलने नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं। किसने कहा आपसे कि बेटी आने वाली है? बेटा आने वाला है, मेरा प्यारा सा गुड्डा। पता है कभी कभी वो मुझसे बात भी करता है। रहने दो। कल रात को जब तुम सो रही थी ना, तो मेरी बेटी ने, मेरी गुड़िया ने मुझसे खुद कहा कि पापा मुझे और कितने दिन यहाँ अंदर रहना पड़ेगा। अच्छा चलो मान लिया आप अपनी बेटी से बातें करते हैं। मानने की क्या बात है, जो सच है वो सच है। करण आप भी ना, ठीक है बेटी आने वाली है, खुश? पापा जी कह रहे थे कि न्यू ईयर आने वाला है तो घर पे एक अच्छी सी पार्टी करते हैं, कैसा आइडिया है? तो बहुत अच्छा आइडिया है, वेरी गुड, बड़ा मजा आएगा। हाँ वैसे आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? हाँ वो मैंने अभी सोचा नहीं। बताइए ना। यही कि मैं तुमसे बहुत 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 सारा प्यार करूं, हमेशा। सच? कुछ देख के चला करो ना। हाँ मुझे तो देखकर ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो चलते चलते कोई भी चाल चल सकती हो। पता है तो उलझती क्यों हो मुझसे? उलझती मैं नहीं हूँ, उलझती तो तुम हो। और ये जो तुम षड्यंत्र का स्वेटर बुनते रहती हो ना, उसे तो मैं उधेड़कर 1 मिनट में सुलझा सकती हूँ। उस वक्त तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अभी तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की ना, तो तुम्हारे षड्यंत्र के स्वेटर की पूरी डिजाइन तुम्हारे शक्ल पर बना दूंगी। ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो, पहले तमीज सीखो। अपनी भाभी से ऐसी बात की जाती है? भाभी? हाँ, मैं तुम्हें कोई भाभी भाभी नहीं मानती। बड़ी आई भाभी, तुम्हारे जैसी को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी ना बनाऊं। भाभी
बड़ी दूर की बात है। मेरे घर में रहती हो, मेरे घर का खाती हो, और मेरे घर वालों के पीठ पीछे छुरा घोंपने की कोशिश करती रहती हो तुम। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुम तो 100 डायनों के बराबर हो। जब 100 डायने मरती है ना, एक नायशा पैदा हो। तमीज, हिम्मत भी मत करना नायशा, वरना हाथ मेरा भी उठ सकता है। मैं सिर्फ शांत हूं अपने रुद्रवीर जी की वजह से, वरना मैं तुम्हें डिस्को करा करा कर इस घर से बाहर निकाल फेंक दूं। इनको तो मैं ऐसे। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं रुद्रवीर जी, भाभी से पूछिए ना, भाभी बताएगी आपको। बताइए भाभी। क्या हो रहा है नायशा? कुछ नहीं रुद्र, मैं तो बस बहन से ऐसी बातें कर रही थी। निशांत के बारे में पूछ रही थी कि वो कैसा है, क्या चल रहा है उसका आजकल, बस। क्यों बहन? हाँ रुद्रवीर जी, आज नायशा भाभी ने मुझसे बहुत अच्छी बातें की। नायशा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि पैम बच्ची है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे दूर रहा करो। और आज लंच में मैंने तुम्हारी साइड ले ली, तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अरे तो किसी भी बात पे मुझे भरोसा करने का मन नहीं करता है। तुमने मुझे धोखा दिया, रुद्र को धोखा दिया। रुद्र, मेरा यकीन करो रुद्र, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब ना आस्था की चाल थी। वो हम दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है। रुद्र, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो रुद्र, इस वक्त ना हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर हम आपस में लड़ने लगे ना तो इस घर को बर्बाद कौन करेगा? हमारे दिल में जो भी गलतफहमी है ना, प्लीज प्लीज उसे निकाल दो, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे रुद्र। अब तो तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? जानती हो कौन सा दिन है आज? आज वो दिन है जिस दिन तुमने मुझसे मेरी मां छीन ली थी। एक बच्चे से उसकी मां छीनकर कौन सी दया दिखाई तुमने? क्या हुआ पापा जी? वो आज ही का दिन है जब मेरी अलका की मुझे पता भी नहीं था।